Your first video will be a flop. Your first podcast will be a flop. Your first business venture will be a flop. Your first sales call maybe will be a flop. Because you don't know. You pick any top entrepreneur out there, you will see that the business they've built is from problems around them. Once you're in the business, you get creative by the day. यस, वो किसी भी फील्ड में आप अगर पैशनेटली इन्वॉल्व हैं तो क्रिएटिविटी इज अ नेचुरल आउटकम. करेक्ट. आई बिलीव सबसे बड़ी गलती जो मैंने पब्लिक स्पीकिंग में की, एंड दिस इज फॉर पीपल हु नीड टू नोट दिस, इज आई मेमोराइज द एंटायर स्पीच. प्लीज डू नॉट मेमोराइज योर स्पीच. इट इज नॉट वर्थ इट. आई मेड $5 million. ग्रेट, दिस इज माई स्टोरी. कोई नहीं सुनेगा. राइट. I made $5 million. Here's how you can do it. तो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ और आप लोगों के लिए लाया हूँ इनर वेलनेस ट्राइब का अगला एपिसोड. आज हमारे बीच में बहुत ही यंग और डायनामिक पर्सनालिटी मौजूद है. ये 7 टाइम्स TEDx स्पीकर हैं, डिजिटल क्रिएटर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, पॉडकास्टर हैं और लाखों लोग आज इनके वीडियोस के जरिए प्रभावित हो रहे हैं. सो प्लीज़ वेलकम दीपक पारिक इन द शो. हेलो दीपक, थैंक यू फॉर कमिंग. Thank you so much. Thank you so much मेरे भाई. क्या हाल है? हाल बढ़िया, बिल्कुल. आप बताएं. बस चल रहा है. हमारा तो यही काम है, हम भी यही करते हैं. But today I'm sitting on this side of the show. तो कैसा लगा? Happy to be here, भाई. I love doing podcasts. So how it started? Let's start from the beginning. जब आपने जो पढ़ाई करी और अब जो आप काम कर रहे हो वो बिल्कुल अलग डायरेक्शन में है. So how it started? What motivated you? कैसे पैशन पता लगा? One fine day in class 11, मेरा दिमाग चमका कि नहीं भैया, डर को हटाना है. No matter what, डर को हटाना है. अच्छा. तो मैंने टीचर को जाके बोला मेरे को होस्ट करना है. वो कह रही है तुमने किया है कभी पहले होस्ट? मैंने कहा नहीं किया है, बट अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आई एम विलिंग टू एम्बेरस माई सेल्फ. शी इज लाइक ठीक है, डन. मैं कहा भाई आप में जिगरा है, मैं तो ठीक हूँ, मेरा तो क्या है, मैं तो स्कूल में हूँ. स्टेज पे चढ़ गया. अब मैं 1000 लोगों के सामने खड़ा हूँ स्टेज पे. स्क्रिप्ट मेरे हाथ में है, ऑडियंस मेरे सामने है, माइक मेरे सामने, और मैं बोल नहीं पा रहा हूँ. आई ब्लैंक्ड आउट. और इवेंट ऑब्वियसली मेरे एंड से तो बहुत ही बेकार गया था. टीचर ने ऑब्वियसली मेरे को बड़ा डांटा कि तुम क्या कर रहे हो भाई. बट मैंने तो बोला, मैंने कहा था आप रिस्क लेना चाहते हो तो ले लो. मैंने थोड़ी वो किया था. बट शी सेड वन थिंग. शी सेड लिसन, दिस स्टार्ट्स योर पब्लिक स्पीकिंग जर्नी. योर जर्नी बिगिंस नाउ. एंड तुम इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो, embarrass yourself to the core, and that is the only way to learn. So true. Your first video will be a flop. Your first podcast will be a flop. Your first business venture will be a flop. Your first sales call maybe will be a flop. Because you don't know. Yes. कहते हैं ना, first time is to learn. हाँ. And I'm sure every speaker out there will relate that जैसे ही स्टेज पे चढ़ने का बारी आता है ना, हाँ. वैसे थोड़ी सी तो फटती है. जब अभी भी स्टेज पे चढ़ने के पहले ना मेरे को लगता है कि यार क्या बोलना है, क्या बोलना है, क्या बात करना है. फिर लेकिन वहाँ जाने के बाद फिर सब नॉर्मल हो जाता है. बट वो एक एक्साइटेशन जो है, एक अंदर से एक नर्वस एनर्जी रहती है. आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट एज वेल, बिकॉज इट कीप्स यू अलाइव, दैट यू आर स्टिल एंजॉइंग द प्रोसेस एंड इट पुट्स यू इन अ स्टेट. सो आई थिंक दैट शुड रिमेन. नाउ आई हैव अंडरस्टूड दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द रूम. किसको आप एड्रेस कर रहे हो वो थोड़ा सा ना बैकग्राउंड स्टडी कर लो. राइट. अगर कॉलेज जा रहे हो तो किस टाइप का कॉलेज है, छोटा कॉलेज है, बड़ा कॉलेज है, छोटा सिटी है, बड़ा सिटी है, वो जान लो. किस टाइप के कोर्सेज के बच्चे बैठे हैं इधर, वो जान लो. थोड़ा सा माइंडसेट इस्टेब्लिश कर लो कि ये क्या सुनना चाहते हैं. मैक्सिमम लोग बैठे हैं क्योंकि उनको क्रेडिट्स मिल रहा है. राइट. कॉलेज में जो क्रेडिट्स मिलता है उनको क्रेडिट्स मिल रहा है, इसलिए वो बैठे हैं. उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है वहाँ बैठने का. 100 बच्चों में दो बच्चा आया है जो सुनना चाहता है. आप 98 बच्चे ऐसे ही बैठे हैं. मैं भी जैसे अगर इतने सारे हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं तो हम कोचिंग में सिखाते हैं कि 4 टाइप के ऑडियंस होते हैं. एक ऑडियंस होती है जो होती है प्रिजनर्स. प्रिजनर्स वो हैं जिन्हें ज़बरदस्ती ला के बिठाया गया है, मतलब उनकी खुद की कोई इच्छा नहीं है. जनरली कॉर्पोरेट में मैक्सिमम प्रिजनर्स मिलते हैं कि उनकी इच्छा नहीं है लेकिन आकर के उन्हें बिठा दिया है. एक होते हैं वैकेशनरी टाइप. वैकेशनरी होते हैं जिनको वेन्यू और मेन्यू
इसमें इंटरेस्ट है, बस इसलिए आते हैं क्योंकि वेन्यू अच्छा है और मेन्यू अच्छा है, इस वजह से आ जाएंगे। ये वैकेशनरी टाइप होते हैं। फिर कुछ होते हैं टेररिस्ट टाइप। टेररिस्ट टाइप वो हैं जो कुछ बिगाड़ने आए हैं, मतलब कि हल्ला कर देंगे पीछे, आवाज़ कर देंगे, चिल्ला देंगे। जितना बढ़िया ऑडियंस होगा, जैसे हम जैसे ओपन में करते हैं तो 1,000 लोग बैठे हैं, 2,000 लोग बैठे हैं, तो कई टेररिस्ट क्या करेंगे, पीछे से छोटी बात पे हंस दिया या चिल्ला दिया, आवाज़ बढ़ा दी, बीच में कहीं ताली लगा दी, अटेंशन सीकिंग। और फिर एक होती हैं जो लिसनर्स हैं, प्योर लर्नर्स हैं, प्योर लिसनर हैं। तो आई थिंक मैं वही बोल रहा हूँ सर, एग्जैक्टली वही है कि लोग अटेंशन सीख करने आते हैं। जी। और लोग, मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ है कि मैं बात कर रहा हूँ माइक मेरे हाथ में और लोग 5 लोग उठ के निकल गए अच्छा। मेरे सामने। तुम आए क्यों थे फिर? तुम घर में ही रहते। तुम्हें अगर उठ के ही जाना था तो तुम आते ही नहीं। Right. इतनी एनर्जी क्यों वेस्ट करी? सो आई नाउ रियलाइज दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी नेचुरल विद द ऑडियंस। इसलिए मैं स्टेज पे भी नहीं खड़ा होता, ऑडियंस में मैं चले नीचे आ जाता हूँ। हम्म, मतलब मैं 5 मिनट के लिए जाता हूँ स्टेज पे, जब इंट्रोड्यूस करता है कोई मैं चला जाता हूँ, माइक ले लेता हूँ, फोटोग्राफर को मैं पटा के रखता हूँ, हम्म, बोल देता हूँ कि एक फ़ोटो ले लेना अच्छी, हाँ, वो लिंक्डइन पे जानी है, okay, तो फोटो अच्छी ले लेना। अब नीचे जाके इट्स लाइक अ डिस्कशन, इट इज़ नॉट अ टॉक, इट इज़ अ डिस्कशन। जब मैं नीचे जाता हूँ वो हायरार्की लेवल जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। उनको लगता है मैं ऊपर हूँ तो आई एम ऑन अ पेडेस्टल, ये वो सब कुछ भी नहीं है। मैं आ गया नीचे, सो नाउ दे फील आई एम वन ऑफ दोज पीपल जो अपना बंदा है, राइट, आएगा बात करेगा निकल जाएगा। सो वहाँ से वो डर हटते गया। अब कॉलेज गया, कॉलेज वॉज सेंट जेवियर्स कैलकाटा। अब मेरी क्लास में 70 लोग हैं, उसमें से 65 लोग बीकॉम के साथ सीए कर रहे हैं। पहले तो मैं आई वॉज द 5 पीपल हु आर नॉट डूइंग इट। फिर मेरे को लगा मैं इतना स्मार्ट हो गया कि मेरे को पता है क्या करना है। अच्छा, मेरे को लगा 65 लोग तो बेवकूफ़ नहीं हो सकते, तो मैं चलो वो कर लेता हूँ। तो मैं घुस गया। एंड दैट इज़ वेर आई से दैट द एनवायरमेंट यू आर इन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। काइंड ऑफ फ्रेंड्स यू सराउंड योर सेल्फ विथ, योर टीम मेंबर्स कैन ब्रेक और मेक यू राइट, राइट। कोई बंदा आपके टीम मेंबर से आपकी इन्फॉर्मेशन लिख करके किसी और को बता दे, आपका तो गया ना पूरा काम। राइट, Your team members will make or break you, and you Right. need those people who are as visionaries as you are. राइट, In fact, hire people who are smarter than you, राइट, because that's how you will grow. ट्रू। And it's a very selfish nature. मैं तो वही करता हूँ। वो कहते भी है ना दैट इफ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम देन यू आर इन द रॉन्ग रूम। And this is one important message I'd like to give to the listeners कि I feel never quit is not a good advice. Never quit is not a good advice. I have quit so many things and that's when I realized कि मेरी calling क्या है. यस, It's very important to quit. मैं तो खुले में बोलता हूँ, आपको जो नहीं समझ में आ रहा क्विट करो भाई। सही। There जब are तक friends- आप उस पैशन तक नहीं पहुंचे हो, अपने पर्पस तक नहीं पहुंच गए हो, तब तक क्विटिंग करनी पड़ेगी आपको। एक बहुत जगह से जरूरी निकलना है, पड़ेगा दूसरी बहुत जगह पे। जरूरी है। कहते हैं एक जगह से निकलोगे नहीं तो दूसरी जगह पहुंचोगे कैसे। हाँ, करेक्ट। और जो आपको यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो जस्ट शुरू करना चाह रहे हैं, कैसे उन्हें गाइड कर सकते हो? अभी किन चीज़ों पे वो ख्याल रखें? बहुत बार हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम है, हम्म, 2 साल बाद लगता है तो प्रॉब्लम ही नहीं थी। हाँ, आई एम क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम विथ माई सोल्यूशन। यस, प्रॉब्लम हैज टू बी देयर, यू नीड टू सॉल्व इट, वेरी सिंपल, हाँ, राइट। सो फाइंड अ प्रॉब्लम, एंड प्रॉब्लम्स ना आपके अराउंड होंगे। आप यू पिक एनी टॉप एंटरप्रेन्योर आउट देयर, you will see that the business they've built is from problems around them. ओके, They've not gone out and searched for a problem. They have faced the problem themselves, and that's why they have built it. राइट, Uber की example ले लो. Travis Kalanick was the founder of Uber. Was stuck on a rainy night in Paris. I was attending a conference in Paris. Had to get to his hotel. ओके, बारिश हो रही थी. कह रहा कैब ही नहीं है, कैसे जाऊं? That's how Uber was born. पहले Uber Cabs था नाम, ओके, लोकल टैक्सी यूनियन ने रेड कर दिया। ओके, कह रहे कि तुम नहीं कर सकते, मेरा बिजनेस खा रहे हो तुम। ओके, उसने कैब्स हटा दिया वर्ड से, कह रहा है ऊबर, नाउ अच्छा, आई एम अ लॉजिस्टिक्स कंपनी। ब्रिलियंट, राइट। एयरबीएनबी वाज आल्सो बोर्न लाइक दिस। यस, एयरबीएनबी के फाउंडर्स दे वर अटेंडिंग अ कॉन्फ्रेंस अगेन इन वन ऑफ द सिटीज, एंड होटल बुक्ड थी, जगह नहीं थी, कुछ जगह नहीं थी। दैट्स हाउ एयरबीएनबी वाज बोर्न। तो यार एक एयर, बहुत अच्छा बेड पॉइंट है एंड ये। ब्रेकफास्ट।
इज Airbnb. एयर मतलब हर जगह है, अवेलेबल है. हाँ. BNB is bed and breakfast. Bed and breakfast. Bed and breakfast. अच्छा. That's BNB. I didn't know the full form. Yeah. Okay. This is bed and breakfast. Airbnb. Yeah. Lovely. So दीपक, तुम 7 times TEDx पे बोले हो और एक टाइम पे पब्लिक स्पीकिंग का डर भी था, तुमने कहा. सो ये एक्सपीरियंसेस कैसे शेप हुए कि आप उस पब्लिक स्पीकिंग के डर से कम्प्लीटली बाहर आकर के आज इतना कॉन्फिडेंटली TEDx पे स्पीचेस देते हो? और हम बात कर रहे थे तो आप ये भी बता रहे थे कि एक जगह तो आप भूल भी गए थे. सो वो क्या एक्सपीरियंस था, उसको कैसे डील किया एंड उससे कैसे ग्रो किया? पहला टेड सर अहमदाबाद में हुआ. अच्छा. हाँ, LMCP, LM कॉलेज ऑफ फार्मेसी, वहाँ पे हमने पहला टेड दिया. अब उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, इसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं जो भी. मैं कहा वहाँ दिया मैं सर आलीशान हॉल. एक तो उधर ही मेरी फट गई. मैं कहा बाप रे बाप, इतना बड़ा हॉल और इतना रॉयल हॉल. मैं कहा भाई इधर तो मतलब अगर मैं थोड़ा और कॉन्फिडेंट होता था मैं मचा देता. अरे कॉन्फिडेंस ही नहीं है, लो कॉन्फिडेंस में पूरा गेम खेल गए. अब मेरे टॉपिक याद है डेयर टू ड्रीम, और मेरे खुद से डेयर नहीं हो रहा कि चढ़ूँ कैसे, ये क्या करूँ. मैं बैक स्टेज हूँ एंड देयर वाज ऑलवेज डेयर टू ड्रीम भी यही था कि आई वांटेड टू बी ऑन द TEDx स्टेज. सो वो ना फुल सर्कल आ रही थी लाइफ कि आई एम डेयरिंग टू ड्रीम एंड आई एम ऑन द स्टेज. तो वो फुल सर्कल हो रहा था लाइफ धीरे धीरे. तो मैं बैक स्टेज गया तो जैसे ही मैं घुसा तो देखा एक स्पीच चल रही है, ऑडियंस खचा खच भरा हुआ है. ओहो. मैं कहा ओ भाई ये तो गड़बड़ होने वाली है. तो मैं बैक स्टेज गया तो मैंने देखा कि टेड पे ना वो एक रेड कलर का सर्कल होता है, स्पॉट, वहीं पे खड़े होकर आपको बोलना होता है. हाँ. तो मैं कहा अरे बाप रे, ये सर्कल देख के मेरी और फट गई. मैं कहा भाई मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा. तो मैं स्टेज पे नीचे जाके बैठ गया फ्रंट रो पे, स्पीकर वाले वहाँ पे. तो मेरा नाम कॉल आउट हुआ. अब सबसे बड़ी गलती जो मैंने पब्लिक स्पीकिंग में की, एंड दिस इज फॉर पीपल हु नीड टू नोट दिस, इज आई मेमोराइज द एंटायर स्पीच. रट के चला गया मैं पूरा स्पीच, पॉइंट 1 to point X रट के चला गया मैं. क्या भाई 5 टॉपिक्स ही है, यहाँ से यहाँ बात करेंगे, ये तो रट के चला गया मैं. PPT बना ली, पीछे पॉइंटर्स लगे हैं, आगे मेरे सामने स्क्रीन है कि मेरे को दिख रहा है क्या चल रहा है, मैं रिमोट से आगे आगे कर रहा हूँ, टॉपिक याद है, थीम देख के मैं बात कर रहा हूँ. और मैं एक जगह भूल गया. अब मेरे को लग रहा है कि मैं यार ये तो इट्स लाइक एज इफ मैं रिसाइट कर रहा हूँ. स्कूल में तो ना रेसिटेशन कॉम्पिटिशन, मैं रिसाइट कर रहा हूँ, रट के मैंने रिसाइट कर रहा हूँ. तो लोग देख रहे, लोग बोल रहे हाँ यार अब कुछ बोलेगा. 5 सेकंड का पॉज हो गया, 10 सेकंड का पॉज हो गया, मेरे को याद ही नहीं आ रहा. मेरी फट गई, मैं पसीने वसीने आ रहे हैं, मैं मिड शो में पसीने निगाह से करके मैं ऐसे कर रहा हूँ. मेरी हालत ख़राब हो गई सर. और मैं पॉइंट 2 पे चला गया, पॉइंट 3 पे चला गया, स्किप करते करते जैसे जैसे ख़त्म किया, लास्ट में मैंने कुछ शायरी बोल दिया था. तो आई एंडेड द नोट ऑन अ हाई. ओके. तो सारी गलतियां कवर हो गई. तो वहां से वो शुरू हुआ द जर्नी, जहाँ पे मैं डरा हुआ था, ये था वो था. कट शॉर्ट टू माई 7th टॉक, जहाँ पे मैं इम्प्रॉम्प्टू चला गया. अगर ऑर्गेनाइजर सुन रहे हैं तो वो बड़ा सोचेंगे कि ये कैसे कैसे स्पीकर को बुला लिया हमने जो इम्प्रॉम्प्टू जा रहा है. मैं इम्प्रॉम्प्टू चला गया सर. थीम उन्होंने बताया कि ये थीम है, मेरे दिमाग में था कि मैं ये ऐसा बोलूंगा, थोड़ा सा ब्रीफ आउटलाइन था, बट ये नहीं पता कि बोलना क्या है. आउटलाइन रेडी था कि ये करना है. मैं चढ़ गया स्टेज पे, लोग आके बात कर रहे हैं, सर आप तो वंडरफुल हो. मैं कहा ये चल रहा है क्या फिर मार्केट में, इम्प्रॉम्प्टू चल रहा है क्या मार्केट में, वही करते हैं फिर. So that's how the journey began, from being scared in class 11 to messing up that patriotic song competition to memorizing the speech in my first TEDx talk and forgetting it and almost messing it up to now doing almost impromptu talks. Couple of things that I think a lot of people should note is, one, please do not memorize your speech. It is not worth it. Right. It is a talk. You have to share your journey. You have to speak on a topic that you are comfortable in. Right. तो रटने की जरूरत नहीं है. बस एक आउटलाइन स्ट्रक्चर अपने दिमाग में सर रख लो, बट टू द पॉइंट, स्क्रिप्ट बाय स्क्रिप्ट नहीं जा सकते. पॉसिबल ही नहीं है. पॉसिबल ही नहीं है. पॉसिबल ही नहीं है, वो मत करो. नंबर 2, प्लीज रीड द रूम. मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इन माई ओपिनियन, रीड द रूम. कॉलेज जा रहे हो, अंडरस्टैंड किस टाइप के लोग बैठे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर बैठे हैं,
कि मास्टर्स वाले बैठे हैं कि पीएचडी वाले बैठे हैं, हम्म, बिकॉज बहुत डिफरेंस मेक करता है. जो यंग बैठे ना, अंडर ग्रेड वाले, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर, 18 से 20-21 साल वाले लोग, उनकी प्रॉब्लम क्या है? लाइफ फिगर आउट कर रहे हैं, फोमो में जी रहे हैं, रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, और पेरेंट्स से डांट खा रहे हैं. राइट. Frame the topic according to that. Relate it, put stories, add humor, and relate it to them, to their story. It's always about you. It's always about you. मैं किसी से कल यही बात कर रहा था जो मेरे से कंटेंट के बारे में पूछ रहा था. मैं उनको वही बोल रहा था, it's always about you, you. मेरे लिए नहीं. I made $5 million. Great, this is my story. कोई नहीं सुनेगा. राइट. I made $5 million. Here's how you can do it. यस. तो ऑडियंस को प्रायोरिटी पे रखना है के बजाय. Read the room. राइट. वेरी सिंपल. पोस्ट ग्रेड को अगर आप एड्रेस कर रहे हो, उनकी प्रॉब्लम्स अलग है, वो अर्ली प्रोफेशनल्स में है, उनके इंटरेस्ट भी अलग है. शायद जिन जोक्स पे आपके स्टूडेंट हंसे हैं वो शायद उस पे नहीं हंसेंगे. करेक्ट. तो आपको जोक्स एलिवेट करने पड़ेंगे अब. राइट. थोड़ा सा. ठीक है. उनकी प्रॉब्लम्स अलग है, वो अब प्रोफेशनल लाइफ फिगर आउट कर रहा है. हाँ. उसका अर्ली करियर थोड़ा फिगर आउट हो चुका है, अब वो प्रोफेशनल लाइफ फिगर आउट कर रहा है, कहाँ काम करना है, कौन से स्किल्स पे वर्क करना है. राइट. वो पीएचडी में जा रहे हो तो अलग लफड़े हैं लोगों के. अब घर वाले बोल रहे शादी कर ले, सेटल हो जा, जॉब ले ले, वो अलग प्रॉब्लम्स है. सो यू हैव टू रिलेट टू द ऑडियंस. एंड ये फिलर्स है, राइट. ये मेन टॉपिक नहीं है, ये फिलर्स है. दैट्स वेयर पीपल विल रिलेट टू यू. टॉपिक अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में बात करें तो आपको ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करनी पड़ेगी. अगर आप पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बात कर रहे हो, आपको ऑब्वियसली पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बात करनी पड़ेगी. राइट. बट दीज आर फिलर्स जहाँ पे ऑडियंस लंबे समय तक बोर हो रही है. राइट. कि यार ये ज्ञान दिए जा रहे हैं यार, थोड़ा कुछ नया बता यार, कुछ मजेदार बता यार. राइट. दीज आर फिलर्स. राइट. सो रीड द रूम. नंबर 2. नंबर 3, इंटीग्रेट ह्यूमर. हाँ. प्लीज. वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. सुमड़ी की तरह मत बैठे रहो भाई. दिस इज द टॉपिक 1 2 3 4 5 गॉन. नहीं भाई, तुम माइक टेस्टिंग नहीं कर रहे हो, तुम आके कनेक्ट कर रहे हो लोगों से. माई इनिशियल आइस ब्रेकर इज, यहाँ पे कितने लोग सीए कर रहे हैं? अगर मैं कॉमर्स वालों को एड्रेस कर रहा हूँ, हाँ. बच्चों को, कितने लोग सीए कर रहे हैं? कुछ लोग हाथ खड़ा करते हैं. हाँ. माई फर्स्ट पॉइंट इज माई सिंपथीज विथ यू. लोग हंस देते हैं ना, थोड़ा सा आइस ब्रेक हो जाता है. अब जो सीए करते हैं वो समझते हैं राइट. कि माई सिंपथीज विथ यू. फिर मैं बोलता हूँ कि these are just jokes, let's not take this seriously. अगर तुम सीरियसली ले रहे हो तो तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम्हें नहीं करना इसका मतलब. राइट. तो थोड़ा सा आइस ब्रेक बहुत इजीली हो जाता है. फिर मैं पूछता हूँ कि आप किस लिए आए हो. बाय द एंड ऑफ द टॉक पीपल आर मेकिंग फन ऑफ मी, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस एज अ नेगेटिव थिंग. राइट. इट्स वैलिडेशन टू द इतना जेलअप हो गया कि उनको कंफर्टेबल लग रहा है कि हाँ दीपक का मजाक उड़ा सकते हैं. तो 5 लोग आके बोल रहे सर आप तो बहुत कूल हो सर. मैं क्या, तुम मेरी मम्मी को बताओ ये बात कि मैं कूल हूँ? उन्हें लग रहा है मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ. तो मेरी माँ को बताओ भाई कि तुम क्या है वीडियो पॉडकास्ट करते रहते हो. बच्चों को कूल लग रहा है मम्मी. ठीक है मम्मी, अगर आप सुन रहे हो, बच्चों को कूल लग रहा है ये बात. एक इमेज कोच है शिवानी, काफ़ी पॉपुलर है इंस्टाग्राम पे, उनके साथ शूट कर रहा था. तो उन्होंने बहुत अच्छी बात इस पे कही थी ड्रेसिंग पे, कि उन्होंने कहा कि हम ड्रेसिंग सिर्फ खुद के लिए नहीं करते हैं. ड्रेसिंग इज अ रिस्पेक्ट टू द पीपल यू आर डीलिंग विथ. करेक्ट. कि आप अगर अच्छा ड्रेस करते हैं तो ये आप जिससे मिल रहे हैं या फिर जिस स्टेज पे हैं, आप उस स्टेज की रिस्पेक्ट कर रहे हैं उस अच्छे कपड़े के लिए. ये नहीं है कि आप कैसे दिख रहे हैं कैसे नहीं दिख रहे हैं. यहाँ पे दूसरे की रिस्पेक्ट भी बहुत मैटर करती है. एंड इट वाज अ वेरी गुड इनसाइट फॉर मी, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट अस, वी आर रिस्पेक्टिंग द डेकोरम. इट्स मैंने बताया ना सर, इट्स ऑलवेज अबाउट यू. यस. अगर आप कुछ भी पब्लिक फोरम में कर रहे हो ना, इट्स ऑलवेज अबाउट यू. चाहे वो कंटेंट है, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग है, चाहे वो कुछ भी, जो भी पब्लिक नेचर है, इट्स ऑलवेज अबाउट द ऑडियंस. फिल्में हम खुद के लिए नहीं बनाते बहुत लोग. फिल्में हम बनाते हैं लोगों के लिए. राइट. ताकि लोगों को समझ में आए अल्टीमेट कंज्यूमर कौन है. ऑडियंस है. यस. मैं अपनी मूवी बनाऊंगा तो मैं खुद के लिए रखूंगा कि मैं खुद देख रहा हूँ. ऑडियंस के लिए बना रहे हैं हम. लवली. सो डोंट मेमोराइज, रीड द रूम, ह्यूमर ऐड करो, एंड ड्रेस वेल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. या गुड. एंड एनीथिंग एल्स दैट? सर ऐसे तो फिर बहुत सारे निकल जाएंगे, बट 4 ये मेन है आई थिंक जिस पे काम करना चाहिए. हाँ. एक जो आपने ये बात कही कि लोगों के लिए है, तो आई थिंक कई बार मैं एक और चीज बोलता हूँ, फोकस ऑन योर मैसेज.
डोंट फोकस ऑन जजमेंट्स कि लोग आपको जज कैसे करेंगे और आपकी टॉक अच्छी होने वाली है, बुरी होने वाली है, लोग हंस तो नहीं देंगे. Instead of having fear of judgment, just focus on the message that you want to deliver. That ultimately आपकी टॉक के बाद में आप क्या महसूस कराना चाहते हो अपनी ऑडियंस को. Correct. कि once you finish, जब आपका टॉक खत्म होगा तो ऑडियंस किस इमोशन के साथ में जानी चाहिए. That you should focus on that only. Very important, sir. Thank you for bringing this up. I always say, people will not remember your name, your work, nothing. Yes. कुछ भी याद नहीं रहेगा. People will only remember how you make them feel. Yes. Always. Yes. अगर if I am not having a good time with you, if you didn't ask me for chai, if you didn't ask me आप comfortable हो कि नहीं, Right. मैं जाके बोलूँगा कि यार मज़ा नहीं आया यार, कोल्ड बंदा बड़ा था. बोर हो गया यार मैं. तो मेरा ड्रेसिंग वेसिंग इतना बढ़िया था, प्रोफाइल एकदम बढ़िया बना के रखी, इंस्टाग्राम पे चमक रहा है, ये 40 under 40 लिख रखा है, ये लिख रखा है, वो लिख रखा है. मैं कहा भाई मज़ा नहीं आया यार. एकदम वो बोलते हैं ना, नेवर मीट योर हीरोज, Right. अदरवाइज तुम्हारा परसेप्शन ब्रेक हो जाता है. Right. बट यहीं अगर आप मेरे को बढ़िया एक्सपीरियंस दे दोगे, Right. तो मतलब yes, सब we कुछ remember. प्रॉपर है, एक बंदा है जो कोऑर्डिनेट कर रहा है, 2 बंदे हैं जो सब कुछ सेटअप कर रहे हैं, सब Right. कुछ प्रॉपर है, Right. एक्सपीरियंस अच्छा है. Right. आई एम नॉट सेइंग लोगो होने से एक्सपीरियंस होता है, Right. यहाँ पे कोई नहीं है, हम सिर्फ मैं और आप बात कर रहे हैं तो भी एक्सपीरियंस बढ़िया हो सकता है. So true. The way we और यहाँ treat each 100 other. लोग बैठे हैं और एक्सपीरियंस खराब है, वो भी हो सकता है. Right. सो इट्स ऑलवेज हाउ यू मेक देम फील, ऑलवेज, Right. ऑलवेज. So true. एंड दिस इज ट्रू फॉर लाइफ. Yes, lovely. So moving on, कई बार ट्रैवल होता होगा स्पीचेस वगैरह के लिए, कंटेंट भी क्रिएट करना है, कंपनी भी चला रहे हो. सो ये जो हसल चल रही है, इसके बीच में अगर कभी कोई बर्नआउट, एग्जॉशन होता है या मूड स्विंग्स होते हैं, तो स्ट्रेस आता है, तो हाउ डू यू मैनेज योर स्ट्रेस while doing all these things? स्ट्रेस सर, मतलब बहुत लेवल्स पे स्ट्रेस हो सकती है, पर्सनल लेवल पे हो सकती है, प्रोफेशनल लेवल पे हो सकती है. आई हैव डिसाइडेड टू टेक अ स्टेप बैक एंड थिंक. मैं अब ना ज़्यादा हड़बड़ाता नहीं हूँ. एज अ किड आई हैव ऑलवेज बीन अ लिटिल रेस्टलेस. मेरे पापा मेरे को अभी भी बोलते हैं कि तुम बड़ा रेस्टलेस है यार, तो रुक जाओ ना, थोड़ा ठावस के साथ काम करो ना यार. ये क्या तुम ये राजस्थान. हाँ, राजस्थान की ठावस के साथ काम करो ना, ये क्या तुम Patience is ours. हाँ, क्या हड़बड़ा खा रहे हो, भाग खा रहे हो. सो नाउ आई डिसाइड टू टेक अ स्टेप बैक एंड जस्ट एनालाइज कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ. ऑफ लेट आई स्टार्टेड मेडिटेशन ऑल्सो. I was never into meditation. Of late, I was attending a retreat by Art of Living. Okay. श्री रविशंकर जी का रिट्रीट मैं अटेंड करा था, 3-day रिट्रीट था. एंड इट ओपन माई माइंड टू अ लॉट ऑफ होराइजन्स, Right. लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव्स, लॉट ऑफ होराइजन्स. एंड देन आई रियलाइज दैट इट्स वंडरफुल व्हाट साइलेंस कैन डू टू यू. So true. It's wonderful what just closing your eyes for 10 minutes can do to you. And there will be a lot of people who are listening to this who will tell me that, Deepak, meditation might work for you, but when I sit in silence with myself, it becomes more chaotic. I Right. start overthinking, बहुत से लोगों के साथ होता है. right? I'm telling you, it's the initial phase of meditation. Yes. थोड़ा सा और करोगे, थोड़ा सा और करते रहोगे, Cosmos करते से रहोगे. पहले chaos आता है. Correct. After that, cosmos come. Correct. Before order, there is randomness and there is Correct. chaos. Then order emerges from the chaos. only. Correct. Correct. And if you are uncomfortable with something, that's a sign of change. Right. Discomfort is a sign of change. If something is becoming uncomfortable inside you, Correct. it means something is changing within you. That's why that feeling of discomfort is there. Correct. Because our brain resists change. Correct. And you are trying to change something. So it is very natural for your brain to resist it because it likes to live in familiar domains. Correct. Because Correct. that's provided comfort इसको मिलती है उससे. तो इस वजह से. So that's good. बिल्कुल. and I mean, so stress management, I think I take a step back थोड़ा सा, and 2, I try to meditate every single day now. और लास्ट 10 दिन से ही हो रहा है, मैं ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 10 दिन से ही हो रहा है, but I feel a sense of calm. I Number 3 is I do things that I love doing. And I'm being very selfish about it. I love playing badminton and cricket. I play badminton and cricket.
I love listening to songs. I will listen to my favorite songs. I don't care what the world is saying. कितना सोचेंगे सर दुनिया के बारे में? You can't please everybody. No point. Right. No point even trying. कुछ भी बोलो, कहीं ना कहीं ये ऑडियंस पे भी जो भी सुन रही है, आई एम श्योर हाँ. कहीं ना कहीं किसी ना किसी को ऑफेंड कर देंगे हम. यस, सबको खुश कर नहीं सकते. नहीं पॉसिबल है. अब वो लोग बोलेंगे यार योगेंद्र भाई आप ये शर्ट क्यों पहने हो? किसको हमारा कोई कंट्रोल नहीं है शर्ट सर. पे भी, बाल पे भी कर देते बाल हैं पे भी कभी-कभी. कह रही है बाल ऐसे क्यों क्यों खड़े बना कर लिए. देते हैं कि हाँ आप एक लाइफ कोच हैं, आप इतने सीरियस, क्योंकि मैं मेंटल हेल्थ पे बात करता Correct. हूँ, तो कई बार मेरे एड्स पे मैंने कमेंट देखे हैं कि आप इतना सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, बाल क्यों खड़े कर रहे हैं. हाँ हाँ मतलब चश्मा क्यों पहना, लेंस पहन लो, दाढ़ी रख लो. अरे क्यों, तुम्हें क्या मतलब प्रॉब्लम है भाई? तुम मेरी वैल्यू पे देखो, तुम मेरे इस पे क्यों देख रहे हो? माई पॉइंट इज एनीबडी कैन टेक ऑफेंस इन एनीथिंग दैट दे वांट टू, राइट? सो आई हैव नाउ डिसाइडेड टू प्रायोरिटाइज माई सेल्फ. सेल्फ केयर वेरी इंपॉर्टेंट. कोई So true. अपना, अगर तुम अपना ध्यान नहीं रख रहे हो, कौन रखेगा तुम्हारा ध्यान? राइट. And it is a selfish world out there, sir. You know this, I know this, people know it. People only care about their own thing. राइट. आपको पता है ये कैमरा से आपको वैल्यू मिलनी है तभी आप कैमरा खरीद रहे हो, राइट. राइट? In fact, people have negative vibe around selfishness. What I think is self-care and selfishness are good, and selfishness is bad if you're doing something जिससे आप सिर्फ खुद का भला सोच रहे हो. That's हाँ. where it becomes negative. कि suppose मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिसमें सिर्फ मेरे लिए तो विन है लेकिन किसी और के लिए लूज है. तो जो सेल्फिश वर्ड को लोग एक नेगेटिव लाइट में देखते हैं, सेल्फिश वर्ड एक नेगेटिव लाइट में सिर्फ तब है जब आप अपना सोचें, अपना अच्छा सोचें, लोगों का भी अच्छा सोचें, अपने फायदे की चीजें करें, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रख लें कि उससे किसी का नुकसान ना होता हो. फॉर एग्जाम्पल कि मैं सपोज रात को पार्टी कर रहा हूँ, हाउस पार्टी रखी है और म्यूजिक हमने बहुत लाउड कर दिया है. हाँ. और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि जैसे कि अपने मन की करनी है मुझे, हाँ. लेकिन ये लाउड नॉइज जो है अगर दूसरे लोगों की नींद खराब कर रही है, करेक्ट. देन इट विल बिकम वो जो नेगेटिव सेल्फिशनेस है, तब वो नेगेटिव सेल्फिशनेस बनेगी. लेकिन अगर मैं अपनी पार्टी भी कर लूँ और अपना मजा भी देख लूँ, मगर एट द सेम टाइम आई टेक केयर कि मेरी वजह से किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा है, करेक्ट करेक्ट. वो चीज अगर मैं टेक केयर कर लूँ, सो दैट बिकम्स सेल्फिशनेस, बिकम्स सेल्फ केयर. राइट. सो देयर इज अ वेरी स्मॉल बाउंड्री इन बिटवीन टू. और जो दुनिया जिस तरीके से इसको देखती है वो एक अलग है. तो मैं कई बार अपने वेबिनार्स में भी ये बात कहता हूँ दैट व्हेनेवर वी गिव टू आवरसेल्व्स. ह्यूमन ब्रेन इज नॉट डिजाइन्ड टू डू एनीथिंग फॉर एनीवन एल्स. ह्यूमन ब्रेन जो भी करता है उसका डीप एजेंडा है खुद के लिए. तो इवन इफ यू आर डूइंग चैरिटी और मे बी इवन इफ यू आर हेल्पिंग पीपल हु आर इन फ्लड्स एंड अर्थक्वेक्स, बाहर कोई आउटपुट नहीं दिख रहा है, ना मुझे पैसा मिल रहा है, ना मुझे नाम मिल रहा है, कोई आउटपुट दुनिया को नहीं दिख रहा है, बट जो मुझे फुलफिलमेंट मिल रहा है दैट इज द आउटपुट फॉर द ब्रेन. नाउ माई फुलफिलमेंट और मेरी जो हैप्पीनेस और इनर पीस है वो सिर्फ मैं ही एक्सपीरियंस कर सकता हूँ और कोई उसे नहीं देख रहा है. सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट. मगर बाकी लोग इसमें बिलीव करेंगे कि जाना चाहिए मदद करने के लिए, मगर जाएंगे नहीं. Why? Because deep down they believe in this, but they are not going to be fulfilled. So their brain is not getting that fulfillment. So the brain is not going to generate that motivation to go out and help. So इस सेंस में हम जब भी करते हैं, हम सिर्फ खुद के लिए करते हैं. कई बार आउटकम बहुत विजिबल होता है, जो टेंजिबल आउटपुट होता है पैसे की टर्म्स में, इमोशन की टर्म्स में, या फिर और किसी फेवर की टर्म्स में. बट मैनी टाइम्स द आउटपुट इज़ वेरी इंटीमेट, इट्स वेरी डीप इनसाइड अस, एंड ओनली वी कैन अंडरस्टैंड दैट एंड वी फील इट. सो दैट्स वाई वी डू इट. सो वो ब्रेन का हिडन एजेंडा है कुछ भी करने का. सो वेन एवर वी गिव टू आवरसेल्व्स ओनली. सो आई थिंक जो नेगेटिव सेल्फिशनेस है और जो पॉजिटिव सेल्फिशनेस है, दोनों में एक प्रकार का अंतर है. तो हम रहें सेल्फिश होते ही हैं. वी आर डिजाइंड इन सच अ वे दैट वी आर सेल्फिश. आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट फॉर पीपल टू गेट कॉन्टेक्स्ट. तो ऐसे ही है सर, वो स्ट्रेस के साथ डील तो सर यही बहुत होता है बढ़िया. कि बिकॉज बहुत स्ट्रेस हो जाता है सर, वो इनएविटेबल, इट हैज टू हैपन. यस यस. एंड माई अगेन सर कोर फिलोसफी विथ वो स्ट्रेस एंड एवरीथिंग इज सर, वर्क में ना, प्रोफेशनल लाइफ में भाषण इज इनएविटेबल. मतलब वो कहीं ना कहीं सर इट्स ट्रू, मतलब एंड यू नो इट. वर्क लाइफ में
शांति हम नहीं जैसा होगा, चाहता वैसे तो चल ही नहीं होगा सर, नहीं होगा। इट्स लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स हाँ, देयर। ये चल रहा है, कभी ये खराब है, कभी ये ठीक है, कभी खराब है, इतने सारे वेरिएबल्स हैं, अपन सबको बहुत कैसे सारे कांटेक्ट बहुत सारे वेरिएबल्स है, राइट। फैमिली में शांति चाहिए सर, व्हाट आई हैव रियलाइज्ड, क्योंकि आप काम करके तो घर ही आ रहे हो ना। यस, सो दैट्स घर में अगर लंका लगी पड़ी है, उसको ठीक करना जरूरी है सर, क्योंकि राइट, काम आपके कंट्रोल में नहीं है। राइट। काम में बहुत सारे वेरिएबल्स है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वो जो एक बैलेंस क्रिएट करना होता है कि आप अपने काम की परेशानियां काम में ही रखें, हाँ लेकिन जब आप घर आ गए हैं तो अपना पूरा फोकस और इंटेंशन जो है हाँ सर, वो बन जाए आप। वो जरूरी है राइट, सर। वो मतलब आई ट्राई टू मेंटेन पीस, हार्मनी इन द फैमिली, यस, ट्राई एंड स्पेंड एज मच, बिकॉज अब मैं थोड़ा घर से दूर रहता हूँ, बॉम्बे रहता हूँ, लोग घर वाले कैलकाटा रहते हैं, बट ट्राई टू मेंटेन एज स्पेंड एज मच टाइम एज यू कैन विद देम, With your इवन family, दो, yes. हाँ, इवन दो यू आर वर्किंग, मे बी महीने में 2 दिन के लिए चले गए, राइट। that is also important, right? But core philosophy again, सर धंधे में बसड़ तो है, तो वो तो आई थिंक बहुत सारे हमें वेरिएबल्स है। मैनेज करके चलना पड़ेगा उसे। हाँ, जैसे आपने कहा मेडिटेशन आप कर लेते हो, जो चीज़ें करेक्ट पसंद है, म्यूजिक सुनना, वो चीज़ें आप कर लेते हो, करेक्ट। फैमिली के साथ समय बिता देते हो। एनीथिंग एल्स दैट यू डू टू मैनेज योर स्ट्रेस? क्या कोई एनीबडी यू लुक अप टू जिनसे आप बात करते हो, या फिर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो शेयर करता है? अगर स्ट्रेस है तो किसी के साथ शेयर करना होता है कभी? बड़ा प्रॉब्लम है सर ये, मेरे दोस्त काफी बोलते कि तू बात नहीं करता, एंड एज गाइज आई थिंक वी आर ऑल, couple of people sitting here who are all men here, I've realized that men are not very expressive in nature, यस, और लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं, मतलब एटलीस्ट मोस्ट मैन आई हैव कम अक्रॉस। इसको भी आप लोग आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो मत कर देना, बट एंड लॉट ऑफ पीपल हैव प्रॉब्लम्स सेइंग कि अरे तू बात नहीं करता, बोलता नहीं है, ये नहीं। आई फील, आई डोंट नो, इट्स नॉट इन मी टू डिस्कस एवरी सिंगल थिंग इन डिटेल कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो सर मेरे लिए वही है कि थोड़ा सा मतलब ट्राई टू मैनेज इट माई सेल्फ एज मच एज आई कैन। गुड। जब लगता है कि पानी ऊपर जा रहा है तो कह रहे थोड़ा सीक आउट कर लेते हैं हेल्प। रिलेशनशिप का और फैमिली सपोर्ट का कितना रोल आप देखते हैं सक्सेस के अंदर? व्हाट इज़ द रोल? बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल जिनके फैमिली से कई बार वो सपोर्ट नहीं आता है उनको जो चाहिए ग्रो करने के लिए, या फिर कई बार फैमिली अगेंस्ट में भी होती है जो वो काम करना चाहते हैं उसके। तो इस चीज़ को कैसे डील किया जा सकता है? जैसे आपने तो एक सपोर्टिव फैमिली है ऑलरेडी आपके हाँ पास जी, में, तो हाँ अगर जी। कोई रेजिस्टेंस हो किसी के पास में हाँ जी तो वो क्या कर सकते हैं? सर, वेरी गुड पॉइंट, एंड I'd like to just put it out there that your family and you want the same things for you, which is happiness and success. राइट, That's it. ठीक है, सबसे पहले तो एस्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज योर फैमिली कम्स फ्रॉम डिफरेंट जनरेशन, यू कम फ्रॉम अ डिफरेंट जनरेशन, थिंग्स आर एवर इवॉल्विंग। अभी हम AI की दुनिया में जी रहे हैं, मेटावर्स की दुनिया में जी रहे हैं, 20 साल बाद कुछ और होगा, यू नेवर नो, यू हैव टू अडेप्ट, राइट? योर फैमिली एंड यू वांट द सेम थिंग्स फॉर यू, हैप्पीनेस एंड सक्सेस एंड शांति, ये 3 चीज़ें हैं। मीडियम अलग है, रास्ते अलग हैं। रास्ते अलग है। दे आर टेलिंग यू CA CS BCom MBA कर ले, जॉब ले ले, सेटल हो जा, सही उनका एक कमाएगा, फिक्स पैटर्न है बिकॉज दे नो दैट कि ये रास्ते से आ जाता है आ सूरत, जाता है तो अहमदाबाद, सब सही मुंबई। है। हाँ, यहाँ से अगर मैं जाऊँ, मैं बोलूँ नहीं मेरे को ये नहीं करना, मेरे को वीडियोस बनाने हैं, अपनी कंपनी खड़ी करनी है, पब्लिक स्पीकिंग करना है, थोड़ा चिल करना है, सब कुछ करना है। एट द सेम टाइम आई ऑल्सो वॉन्ट टू मेक मनी, आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी हैप्पी, आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल। जरिया अलग है, घूम फिर के हम पहुँचा हम इधर ही रहे। आई एम नॉट हैप्पी विद दिस, दे आर नॉट हैप्पी विद दिस, राइट, तब क्या किया जाए? द आइडिया इज टू डू इट पैरेलली एज मच एज यू कैन, बट ट्राई एंड शो प्रोग्रेस इन योर रूट। राइट, नियत इज इंपॉर्टेंट सर, बाकी सब सेकेंडरी है। राइट, इंटेंट इज एवरीथिंग। ट्रू, आप अच्छी नीयत के साथ पॉडकास्ट करोगे, इट इज बाउंड टू ग्रो। सही बात है। आप कूट नीयत के साथ करोगे, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा कोई भी चीज़। 100% नहीं चलेगा सर, 100% गारंटी मैं लिख के दे सकता हूँ। कूट नीयत के साथ काम नहीं चलता है। राइट, नियत अच्छी होगी, काम चलेगा, फॉर श्योर चलेगा। हाँ, दिक्कतें आएंगी, रोड ब्लॉक्स आएंगी, हिंड्रेंसेज आएगी, यू विल क्रॉस इट फॉर श्योर। राइट, सो वो सपोर्ट बड़ा ज़रूरी है सर। लवली। तो आई थिंक एक इंटेंट क्लियर रखें, प्रोग्रेस, ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया
कि प्रोग्रेस थोड़ी दिखानी ज़रूरी है खुद के कॉन्फिडेंस के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी, बिकॉज उन्होंने वो रास्ता देखा नहीं है करेक्ट। जिस रास्ते पे आप चल रहे हो। और आप अगर एक ही जगह तंबू तान के बैठे हो और उन्हें कोई मूवमेंट ही नजर नहीं आ रही, मैंने तो बताया ना उनका सर, नेवर confidence क्विट, बनेगा भी नहीं। नेवर क्विट इज नॉट अ गुड एडवाइस। राइट, तो सर निकलो और मतलब प्रोग्रेस दिखाओ थोड़ा। प्रोग्रेस दिखानी पड़ेगी। And they, in fact, just to like wrap it off, my parents didn't know about video making, the influencer marketing segment, and the entire thing. Now they're like, तू इस ब्रांड के साथ बात कर, तू इस क्रिएटर के साथ बात कर, राइट, तू ये कर, वो कर। हाँ, Now इनको they बुला, are taking उनको active बुला। interest. वो बोल रहे पॉडकास्ट कर रहा है, इसको बुला गेस्ट पे, ये तेरे पॉडकास्ट के लिए बढ़िया होगा। राइट, Because I've been able to show progress. राइट। That's why they're like, अरे हाँ यार, Now they are also involved, they it's are a happy. new path, sir. It's a new path. Yes. But ultimately, destination is same. Destination is the same. Yes. Success, money, happiness, peace. Lovely. Manifestation के बीच में बात की थी. So what's your take on manifestation? How you view manifestation and क्या perspective है आपका manifestation पे? Sir, I feel that दुआ जो है, दुआ भेजनी चाहिए ऊपर, कहीं ना कहीं वो मुकम्मल हो जाती है। Right. I genuinely feel, sir. And I always feel, I say one thing about manifestation, it's not a matter of if, it's a matter of when. Always. If I get Shah Rukh Khan on the podcast, nahi. When I get Shah Rukh Khan on the podcast, I will do this. Right. It's not a matter of if. If तो bound है, Right. होना ही है। And I told you, right, मतलब मैं low confidence पे game खेल रहा था पहले, because I was introverted, stage पे चढ़ने पे डर लगता था। Right. There were certain instances in school where certain people used to call me a failure, just because मैं एक class test में fail हो गया। आप समझ रहे हो, बहुत ही छोटी सी चीज़ है, बट फॉर्मेटिव ईयर्स में जो आपको फीड किया जाता है ना, वो आपका पूरा गेम बदल देता है। सो फॉर्मेटिव ईयर्स में मेरे को ये फीड किया जा रहा है कि मैं फेलियर हूँ, तो मैं उस तरह सोच रहा हूँ कि आई एम अ फेलियर, मेरे से क्या हो पाएगा यार। बट व्हेन आई स्टार्टेड मीटिंग मोर पीपल, started meeting people who are pushing me to the best of my potential, कि नहीं ब्रो करना, Right. who are challenging me कि ये करना भाई, Right. क्यों नहीं कर रहा। मतलब सिंपल एग्जांपल है सर, मैं वर्कआउट करता हूँ, तो मैं अगर 15 kg का वो मार रहा हूँ ना, डेडलिफ्ट मार रहा हूँ, या 20 kg का डेडलिफ्ट मार रहा हूँ, मेरा फ्रेंड है, ट्रेनर कुछ नहीं बोल रहा, मेरा फ्रेंड आके मेरे को पास में 5 किलो हैवी डंबल ला के रख देगा, Right. बोले करिए। उसको क्या मतलब है मेरी बॉडी बने ना बने, मैं पतला हूँ, बफ्टअप हूँ कि शुक्ड़ा सा हूँ, क्या मतलब है उसको, वो ला के रख देता है मेरे पास, कह रहा है कर। तो यू नीड पीपल हु विल चैलेंज योर लिमिट्स, चैलेंज योर पोटेंशियल, कि तू कर सकता है भाई। और जब सर्टन थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग इन माई लाइफ, सर्टन थिंग्स दैट आई वांटेड टू टिक मार्क फ्रॉम माई लाइफ कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, और वो होते गया, Right. कॉन्फिडेंस बिल्ड होते गया कि आई कैन, ये हो सकता है मेरे से। एंड आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ मैनिफेस्टेशन। Lovely. एंड मतलब मैं तो मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि मतलब सर जो भी है, जैसा भी है, बढ़िया होगा। अब मैं सोच लिया है। Right. Beautiful. So now before we move to the rapid fire, any 2 to 3 tips that you can give to our audience जो सफल होने के लिए चाहिए, सक्सेस पाने के लिए चाहिए, या उस प्रोसेस में चाहिए होती है? ठीक है सर, सबसे पहले तो ये मेरी कहानी है, हाँ। तो कहीं आप ये पत्थर की लकीर मान के ये ना लिख लें कि दिस इज दी ओनली टिप्स दैट विल वर्क। Yeah. दिस इज माई स्टोरी, दिस इज वर्क फॉर मी, Yeah. दिस माइट नॉट वर्क फॉर यू। Yes. सबसे पहले तो ये है। दूसरी सर, ये आई थिंक यंग लोग, आई एम अज्यूमिंग इज योर ऑडियंस, सो Yes. कीपिंग दैट इन माइंड, आई थिंक you might want something for yourself, your parents might want something from you. जरिया अलग है, डेस्टिनेशन वही है। Right. So show progress. Number 2 is it's very important to be around nice people. Always important. Toxicity से दूर रहो, please. Toxicity not in terms of people physically, like you, me and him, Right. but toxicity in terms of people you follow on Instagram. Right. Toxicity in terms of following somebody on Twitter, कि इसको follow कर लिया। अब क्योंकि आप उसको follow कर रहे हो, तो आप वैसा ही content देख रहे हो, Content आएगा, और algorithm वही आपके आएगा। दिमाग में फीड हो रहा है। सो फॉलो पीपल हु आर गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ, Right. वेरी इंपॉर्टेंट। बी अराउंड पीपल हु पुश यू, वॉक आउट ऑफ फ्रेंडशिप्स इफ दे आर टॉक्सिक, प्लीज प्लीज प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोनों के नज़रिए बहुत अलग है, Right. बहुत अलग है।
So beautifully explained, Deepak. Now we will move to rapid fire. जी सर. चलिए जी. So now let's move to the rapid fire round with Deepak. So Deepak, your first love, entrepreneurship या फिर filmmaking? क्रिकेट दोनों ही नहीं है. अगर मैं बता दूं तो हाँ. प्यार है सर. मैं टेस्ट मैच देखता हूँ 5 दिन. क्या बात है. हाँ. 27 साल की एज में बिलियनर बनना या ऑस्कर जीतना? ओ भाई, बिलियनर सर. मतलब पैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ऑस्कर एक अवार्ड पड़ा रहेगा. पैसे इंपॉर्टेंट है सर. स्टार्टअप लॉन्च करना या फिल्म डायरेक्ट करना? स्टार्टअप लॉन्च करना सर. वीडियो प्रोडक्शन या पॉडकास्टिंग? बाप रे बाप. पॉडकास्टिंग सर. टेडेक्स स्टेज या मूवी सेट? मूवी सेट. टेड हो गया है. जॉली एंटरप्रेन्योर या सीरियस फिल्म मेकर? सर ये तो बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया. जो सीरियस फिल्म मेकर. सीरियस फिल्म या मेकर. ड्रीम कोलैब, बिजनेस आइकन या फिर बॉलीवुड स्टार? कुछ भी नहीं सर. सोचा ही नहीं है ड्रीम का. बट बिजनेस आइकन मान लेते चलो. बिजनेस आइकन. हाँ जी. अगर आपको एक सुपर पावर मिलती तो क्या होगी? टाइम से रुक जाए. रोक सको, कंट्रोल कर सको. कंट्रोल कर सको टाइम को. गुड. अगले 5 साल में 10 स्टार्टअप्स या फिर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म? वो डिपेंड करता है सर. पैसे कितने कमा पाऊँ. बट सर मूवी भी बनानी है. स्टार्टअप भी ब्लॉकबस्टर करना है. फिल्म में भी पैसे तो आएंगे ना, ब्लॉकबस्टर होगी तो. हाँ पर सर स्टार्टअप का इम्पैक्ट ज़्यादा है ना. मूवी इज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड. सो स्टार्टअप सर 10. सोशल मीडिया, नेटवर्किंग टूल या क्रिएटिव आउटलेट? मिक्स ऑफ बोथ. बोथ. बट इम्पोर्टेंट टू बैलेंस द बोथ. यस. मॉर्निंग रूटीन, मेडिटेशन या ईमेल चेक करना? ऑफ लेट मेडिटेशन. सो आई विल गो विद मेडिटेशन. फेवरेट चिल स्पॉट? फेवरेट चिल स्पॉट ये मैं नहीं बताऊँ. ये मैं नहीं बताऊंगा. टॉप 3 मूवीज या सीरीज जो आपको इंस्पायर करती हैं? मैंने बता ही दिया. द लास्ट डांस नेटफ्लिक्स पे है. एयर प्राइम पे है. और ये जवानी दीवानी इज़ अ वेरी पर्सनल. इट्स अ पर्सनल फेवरेट. बड़ा मेरे को इट्स अ फील गुड फैक्टर. एंड आई लव जोया अख्तर एज अ डायरेक्टर. सो मेरे को ना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, दिल धड़कने दो, इस टाइप के लाइवली मूवीज़ बड़े पसंद है. सो दोज काइंड ऑफ फिल्म्स. अपना फेवरेट टेडेक्स टॉक? लास्ट वाला, रायपुर वाला, इम्प्रॉम्प्टू. इम्प्रॉम्प्टू. हाँ जी. बूटस्ट्रैपिंग या वीसी फंडिंग, कौन सा चॉइस प्रेफर्ड? सर पैसे है तो बूटस्ट्रैप लगा लो. कि पैसे के बिना तो धंधा तो होगा नहीं. हाँ. बट उधार पे नहीं करना चाहिए काम सर. सो बूटस्ट्रैप्ड. फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, क्रिएटिव चैलेंज या रोड ब्लॉक? रोड ब्लॉक 100%. यंग एंटरप्रेन्योर होने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? टाइम. यंग एंटरप्रेन्योर होने का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? कुछ देखा नहीं है आपने तो आपको पता ही नहीं है. नो एक्सपीरियंस. एक एडवाइस जो आप अपने 20-year-old दीपक को देंगे? घुस जा भाई, लगा रहे. डोंट थिंक अबाउट द आउटकम. हु इंस्पायर्स यू? माई फादर. So it was amazing conversation with you, Deepak. Thank you for coming. It was amazing और बड़ा डेप्थ में गए and I'm sure that audience is going to love it. थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी. एंड जेन्युइनली मतलब यू हैव अ वेरी ज़ेन पर्सनैलिटी. बड़े, और आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है. बहुत ऐसे मतलब मन करता है कि सुनते रहें. जेन्युइनली बता रहा हूँ. Thank you so much. सो थैंक यू सर फॉर हैविंग मी. एंड आई एम श्योर अगर ऑडियंस अभी तक सुन रही है तो उनके पास भी बहुत टाइम है. तो वो भी देख रही है. अगर तो ये मेरा आउट्रो है सर. ये मैं चिलार पॉड पे ना ऐसे आउट्रो करता हूँ. तो अब पॉडकास्टर इन मी इज जस्ट कमिंग आउट अगेन. बट थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग. Lovely. And lovely.